नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हालात काफी गंभीर हो गई है। हालांकि बिहार सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पे है और बाहर से टीम को भी बुलाया गया, जायजा लिया गया, समीक्षा बैठक भी की गई ताकि जो आपदा की ये स्थिति है ऐसे में ये फैसला लिया जा सके कि कैसे बिहार इससे निपटेगा, कैसे बिहार इससे लड़ पाएगा। इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। वो सवाल है कि ऐसे वक्त पर जब बिहार कोरोना संकट से जूझ रहा है, क्या बिहार में चुनाव होंगे। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि इस बार बिहार में चुनाव नहीं होने चाहिए, इसे टाल दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी कोरोना से बिहार को बचाने की। हालांकि अगर एनडीए को देखा जाए तो बीजेपी हो या फिर जेडीयू, दोनों पार्टियां लगातार वर्चुअल रैली कर रही है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनाने की पूरी कोशिश जारी है। जेडीयू ने तो पोस्टर भी लॉन्च करके ये साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश सरकार बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं और जो भी व्यक्ति अगर उन्हें लगता है कि वो ईमानदार हैं, बिहार में विकास हुआ है, तो अपने आप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही समझे। अब इस सब सिनेरियो को गौर किया जाए तो लगातार जो विपक्ष है वो यही सवाल करता नजर आ रहा है कि सरकार की जो पहली जिम्मेदारी है कोरोना जैसी आपदा से निपटने की है, ना कि चुनावी रैली और चुनावी रणनीतियां बनाने की है। अब इसी कड़ी में रालोसपा भी आगे आता नजर आ रहा है। रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बेहद ही शर्मनाक है क्योंकि इस वक्त बिहार ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर सबको एकजुट होकर कोरोना जैसी आपदा से लड़ने की जरूरत है और ऐसे में सरकार चुनाव पर ध्यान दे रही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल शर्मनाक है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातचीत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई, लेकिन इनके वार्तालाप से ऐसा लगता है कि जैसे इनके लिए अभी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बिहार में विधानसभा का चुनाव समय पर करवाना है। हम सब जानते हैं कि बिहार में कितना बड़ा व्यापक कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है। हर दिन इतनी बड़ी संख्या में हर जिले से, हर इलाके से लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। लोगों की जान खतरे में है। दोहरी मार झेल रहा है बिहार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार की जो नदियां हैं उफान पर है। बाढ़ की इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है, जान माल की इतनी क्षति हो चुकी है और आगे भी कोई पॉजिटिव आसार नहीं दिख रहे हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति है और लोग यहाँ भयभीत हैं, जान माल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब बिहार के लोगों तक राहत पहुंचनी चाहिए थी, इनके वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि कैसे भी बिहार में समय पर चुनाव करवा दिए जाए। इनके जो अधिकारी हैं वे लोग चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि पहले ये लोग कहा करते थे कि जान है तो जहान है, और अब जान कहीं है ही नहीं, जो भी कीमत है वह सिर्फ जहान की है। इन लोगों की ऐसी मंशा है कि 15 अगस्त तक यह देखेंगे कि कोरोना की स्थिति कैसी है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। हमारी पार्टी की यह मांग है कि जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद किया जा सकता है, सारी गतिविधियां बंद हो सकती हैं, जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में चुनाव समय पर हो, आराम से, इत्मीनान से इस चुनाव को टाला जा सकता है। तो आपने सुना, साफ तौर पे अभिषेक झा का यही कहना है कि जिस हिसाब से इस वक्त बिहार इतनी बड़ी आपदा की संकट झेल रहा है, दोहरी मार झेल रहा है बिहार। एक तरफ जहां कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ बाढ़ का प्रकोप। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और इसी बीच चुनाव होने बेहद ही गंभीर स्थिति है। ऐसे में सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं बिहार को कोरोना संकट से और बाढ़ के खतरे से बचाने की है, लेकिन सरकार मुद्दे से भटक रही है। सरकार चुनावी रणनीतियां बनाने में लगी है, ये कोशिश कर रही है कि जनता तक पैठ कैसे बनाए, चुनाव में अपना सिक्का कैसे बुलवाया जाए। तो इन सब को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार से ये कहता नजर आ रहा है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग से ये कहता नजर आ रहा है कि इस वक्त जो चुनाव होने उसको टाल दिया जाना चाहिए क्योंकि बिहार में आपदा की घड़ी चल रही है और बिहार में जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि एनडीए की तरफ से कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चुनाव होते हैं, अगर होते हैं तो रूपरेखा क्या होगी या फिर चुनाव को टाल दिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।